हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर देखा था और सोलेनोइड भी देखा था। आज उनके ऊपर के एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। स्ट्रेट पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। पहला फॉर्मूला फोर्स ऑन द वायर क्या है, ILB। ठीक है, जैसे जैसे आता जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ILB, फोर्स ऑन द वायर, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। अच्छा देखिए क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम, यानी कि 0.2 किलोग्राम। ठीक है, एंड लेंथ 1.5 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, कितना करंट है, 2 एम्पियर। It is suspended in the mid-air by a uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of magnetic field? बच्चों, जो ये वायर है ये ऐसे ही एयर में तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या इस पे वेट नहीं लग रहा होगा? हाँ, वेट तो लग ही रहा होगा, लेकिन वेट के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा, BIL। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो mg इज इक्वल्स टू BIL, ऐसा कर दीजिए। आपके पास क्या मास है, हाँ है, g है क्या, 9.8। फिर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है ना, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, mg अपॉन IL। तो इतना लिखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है देखिए। अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर, एंड हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.01 मीटर, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन। कितने टन है, 500 टन। ठीक है, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, I is equals to 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या है, B is equals to म्यू 0 n I। इसमें n क्या है, टोटल नंबर अपॉन टोटल लेंथ। तो म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500, और लेंथ कितनी है देखिए, 0.5 मीटर है। तो मैं यहाँ पर 0.5 मीटर, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू 0 n I अपॉन L। इसमें n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और L क्या है, टोटल लेंथ। ठीक है, और करंट भी दिया है हमें 5। तो ये वैल्यू रिप्लेस करके आप इजीली एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। अभी देखिए एक और एग्जांपल। अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस। अच्छा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ का है वो दिया है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। कहाँ से कहाँ दिया है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक कंडक्टर है जो कितना करंट कैरी कर रहा है, 1 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम। पहला पहला जो है उसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचिए कि एक टेबल है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे, साउथ से नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो इधर, तो ये हम जे कैप ले लेंगे। तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या ले लेंगे, जे कैप। ठीक है, और वायर कैसे है, वो वायर ईस्ट से वेस्ट रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ईस्ट इधर आता है और वेस्ट इधर आता है। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट रखा है तो मतलब कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसको हम ले लेंगे -I कैप। ठीक है, तो हमें अगर फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ILB साइन थीटा। अभी करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, लेंथ कितनी है
ठीक है। अच्छा, लेंथ को अगर हम नहीं ले तो भी चलेगा, लेंथ आखिर दी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पर यूनिट लेंथ ऐसा फाइंड करना है। तो बी, अच्छा बी कितना है? 3 × 10⁻⁵, ठीक है, और साइन 90, और क्या होगा? साइन 90, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन अगर फाइंड करना चाहें तो पहले एल की डायरेक्शन और बाद में बी की डायरेक्शन। तो एल की डायरेक्शन क्या है बच्चों? एल की डायरेक्शन वो करंट की डायरेक्शन, मतलब कि कौन सी? माइनस आई कैप क्रॉस। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? जे कैप। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अच्छा इसमें कितना आएगा? ये 1 है, ये 3 है, और ये साइन 91, तो 3 × 10⁻⁵, और आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस के कैप। तो ये हो गया फोर्स, ठीक है, पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाय एल। जब भी आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ बोले ना, तो जो ये एल लिखा है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं बोलूंगा न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पर इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। अभी दूसरा भी दिया है हमें, क्या दिया है उसमें देखिए, साउथ टू नॉर्थ। तो कहने का मतलब क्या है कि अब उस वायर को यहाँ पर ऐसे बिठाया गया, साउथ टू नॉर्थ। तो इस केस में क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 होगा बच्चों। क्या होगा? हियर थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड साउथ नॉर्थ में है और ये भी साउथ नॉर्थ में है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब फोर्स कितना लगेगा? 0 न्यूटन। हमने पढ़ा था बच्चों, ये वायर को आप पैरेलल रखो या एंटी पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए आई एल बी साइन थीटा, ये थीटा तो उन दोनों के बीच का एंगल है, तो आई की वैल्यू है, एल की बी की वैल्यू है, फिर भी अगर साइन 0 डिग्री है तो पूरा कितना हो जाएगा? फोर्स 0 न्यूटन। ओके, अभी ये 4 एग्जाम्पल एक साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? तो आप रेडी हो जाए। पहला क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? मतलब कि फिर से देखो, मैं यहाँ पर 4.5 सॉल्व कर देता हूँ। एफ अपॉन एल फाइंड करना है, कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। अच्छा, करंट कितना? अभी एफ अपॉन एल कितना? कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो करंट दिया है कितना? 8 एम्पियर, एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बी, सॉरी बी कितना है? 0.15 टेस्ला, और थीटा भी दिया है, थीटा कितना दिया है? 30। तो बच्चों F इज इक्वल्स टू क्या था? आई एल बी साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि F अपॉन L कितना होगा? आई बी साइन थीटा। बच्चों आपके पास I है, हाँ है, B है और थीटा है, आप तीनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब वैल्यू रखने का तो काम इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, अभी दूसरा क्या है देखिए, 3 सेंटीमीटर वायर, तो लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, कितना करंट कैरी कर रहा है? 10 एम्पियर। इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सोलेनोइड कुछ इस तरह है, ठीक है, तो उसकी एक्सिस ऐसी है, सोलेनोइड की एक्सिस, ठीक है, लेकिन वायर को कैसे रखा हुआ है अच्छी तरीके से देखना। वायर को उसके अंदर ऐसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कौन है? वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वायर को, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वायर पे फोर्स प्रोड्यूस करने वाला है। अच्छा, क्या लिखा है? टेल प्लेस्ड इनसाइड सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज गिवन टू बी, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है, कितना है? 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? तो बच्चों फिर से F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आई की वैल्यू कितनी है? 10, लेंथ कितनी है? 0.03, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.27, और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है। हो गया? ओके, अब कैलकुलेट करते हैं 4.7। टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर,
A and B carrying current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on the 10 centimeter section of wire A. बच्चों हमने कल मतलब कि अगले वीडियो में ही हमने उसको देखा था कि सोचो कि इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो फोर्स का फॉर्मूला है म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई R और जिस पर हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं वो लेंथ। ठीक है, तो मतलब कि लेंथ हमारे पास है, कितनी लेंथ है देखिए, फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, तो वो लिख लीजिए। फिर म्यू जीरो की वैल्यू आपके पास है, कितनी है देखिए, मैं सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना है 8 एम्पियर, दूसरे में करंट कितना है 5 एम्पियर, लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका 0.1 रखता हूँ, यहाँ पर क्या है 2 पाई और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, सो इजीली यू कैन गेट द आंसर। चलो अभी 4.8 करते हैं। क्या दिया है 4.8, अ क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, हैज अ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, नंबर ऑफ लेयर्स is equals to 5, okay, of 400 ton each, 5 layer, each layer have, एक लेयर के पास कितने हैं टन, ईच लेयर है कहाँ लिखा है, हाँ 400 टन, 400 टन, ओके 400 टन है, एंड द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है कितना 1.8 सेंटीमीटर, इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, चलो कितना करंट कैरी कर रहे हैं 8 एम्पियर। ठीक है, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है म्यू जीरो एन आई, जिसमें हम म्यू जीरो एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ इनटू आई। बच्चों यहाँ पर म्यू जीरो की वैल्यू क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁷। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे 5 लेयर्स है और एक लेयर में 400, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू 400। ठीक है, और करंट कितना है 8 एम्पियर। ठीक है, और लेंथ टोटल कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10⁻², कितना होगा, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा किसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए लेंथ तो वही रहेगी, क्यों, क्योंकि ये जो है ये पहली लेयर है, फिर ये उसके ऊपर दूसरी, ये उसके ऊपर तीसरी, तो लेंथ तो इतनी रहेगी ना, इसीलिए। समझ में आया आपको, ओके कोई बात नहीं, चलो 4.8 हो गया। अब करते हैं ये 4.17, अ टोरॉइड। अच्छा बच्चों ये टोरॉइड का एग्जांपल है, टोरॉइड एज अ कोर ऑफ नॉन फेरोमैग्नेटिक इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर, इसकी इनर रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 0.25 मीटर, एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर, मतलब कि आउटर रेडियस R2 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर लिख दे, 0.26 मीटर। Okay, around which 3500 tons of wire are wound. वो number of ton कितने हैं 3500 tons। ठीक है, total number of ton 3500 है, and if current in the wire is 11 ampere, कितना करंट फ्लो हो रहा है वायर में 11 एम्पियर। ठीक है, what is the magnetic field outside toroid, inside the core of toroid and in the empty space surrounded by the toroid। अच्छा बच्चों एक बात याद रखिए, ये टोरॉइड है, ठीक है, तो पहला जो है वो आपको यहाँ फाइंड करना है आउटसाइड द टोरॉइड, फिर इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, मतलब कि यहाँ पर ये बी है, एंड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, तो ये वाला।
तो एक बात मैं आपको बोल दूं बच्चों, ये सोलेनॉइड में भी हमने देखा था और उसके केस में भी देखा था कि ए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 टेस्ला होता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस बी में, मतलब कि इस रीजन में ही होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी क्या है, बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 n I। ठीक है, अभी देखिए म्यू 0 n I अपॉन 2 पाई r करना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर में है ना, इसलिए। अब आप बोलोगे सर आर कौन सा ले, तो बच्चों आर इज इक्वल्स टू, आप पहले ऐसा कर देना, R1 प्लस R2/2। तो R1 और R2 दोनों है आपके पास, तो आपको R मिल जाएगा। म्यू 0 n नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास, हाँ करंट है, ओके, फिर 2 पाई r, तो सारी वैल्यू है आपके पास। सो इजीली यू कैन फाइंड आउट दिस। ओके, यहाँ पर मैं R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके, अभी क्या दिया है देखिए, अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर। अच्छा, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 0.45 मीटर, एंड मास 60 ग्राम। मास है उसका 60 ग्राम, मतलब कि 0.06 किलोग्राम। ओके, इज सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल वायर एट इट्स एंड्स। अच्छा, देखिए एक ऐसा रोड है और यहाँ पर रिजिड सपोर्ट मानिए, तो ये उससे सराउंडेड है, सॉरी सस्पेंडेड है, सराउंडेड नहीं, सॉरी भूल होगी मेरी जी। टू वर्टिकल वायर्स एट इट एंड्स, ये वायर है दोनों, ये वायर और ये वायर। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रोड थ्रू वायर्स। अच्छा, कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट टेंशन इन वायर इज जीरो। बच्चों यहाँ पर इसके वेट की वजह से वायर में टेंशन आता होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसके mg के जितना ही BIL फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, वायर में कोई टेंशन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि mg उसके साथ कैंसल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, BIL इक्वल्स टू mg। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए, आपको लिखना होगा, we have to set up a magnetic field which can generate magnetic force in exactly opposite direction of that of gravitational force। ठीक है, तो यहां पर B इज इक्वल्स टू क्या होगा, mg अपॉन IL। तो G की वैल्यू कितनी है, 9.5, और बाकी M, I और L ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ दी गई है। सो इजीली यू कैन कैलकुलेट। अभी क्या होगा देखिए, दूसरा दिया है, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड keeping the magnetic field same as before। अच्छा बच्चों, जब करंट यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा था मानिए, तो BIL इधर लग रहा था, लेकिन जैसे आप करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दोगे ना, तो ये BIL जो इधर लग रहा था वो इधर आ जाएगा, और BIL इक्वल टू तो mg था। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, that here net downward force becomes mg प्लस BIL। लेकिन mg और BIL की वैल्यू तो सेम थी, तो इसका मतलब mg प्लस mg मतलब कि 2mg। ठीक है, अभी देखिए ये नीचे लग रहा है 2mg और ऊपर लग रहा है 2 टेंशन, एक पहला वायर का दूसरे वायर का, तो TT कैंसल हो गया, therefore टेंशन इज इक्वल्स टू mg। तो मतलब कि उसके वेट के जितना टेंशन लगेगा। पहले केस में जब अगर बोला जाए कि टेंशन कितना लगेगा, तो टेंशन 0 लगेगा, और अगर मैंने करंट भी फ्लो नहीं किया तो टेंशन कितना लगेगा, तो उस टाइम पर टेंशन लगेगा mg/2। कितना लगेगा, mg/2, क्योंकि mg दोनों को शेयर करना पड़ता है इसीलिए। ठीक है, अभी 4.21 हो गया, 4.22 देखते हैं। The wires which connect to the battery of an automobile to its starting motor
कैरी अ करंट ऑफ 300 एम्पियर। ओ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ, सॉरी। तो करंट कितना है? 300 एम्पियर फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर? ओके, हमें एफ अपॉन एल, यही तो फॉर्मूला हमें पूरे इसमें लगाना है। Force, what is the force per unit length between the wire? If they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart, तो लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ r ही लिखेंगे। r कितना है? तो 1.5 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? देखो क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं ना, तो एफ अपॉन एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। आपके पास I1 और I2 दोनों सेम ही है, तो म्यू जीरो I स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। और ये फोर्स कैसा होगा? एट्रैक्टिव होगा। कैसा फोर्स होगा बच्चों? एट्रैक्टिव। क्यों? दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। 300 कैरी अ करंट ऑफ 300 एम्पियर, दोनों में 300 एम्पियर जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है इसीलिए, ठीक है। अगर अपोजिट में जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते। अच्छा, अब देखते हैं 4.23। मैं यहाँ पर 4.23 लिख रहा हूँ। The uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in the cylindrical region of radius 10 centimeter. ओके, एक सिलेंडर है, सिलेंडर जैसा रीजन आप सोचिए, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, और कितना मैग्नेटिक फील्ड है? 1.5 टेस्ला। इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इतने रीजियन में ही है, ठीक है ना बच्चों? ऐसा आप याद रखो, समझो, सॉरी। अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। अच्छा, वायर है एक, उसमें कितना करंट जा रहा है? 7 एम्पियर। इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पासिस थ्रू दिस रीजन। अच्छा, एक वायर इसमें से गया और ऐसे पास हो गया, इसके अंदर से भी गया, ठीक है, इससे अंदर से तोड़ता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ बाहर गया। ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन passes through this region. What is the magnitude and direction of force on wire? अभी बच्चों हम इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड को ईस्ट से वेस्ट की ओर है ना, तो और ये कितना है? 1.5 टेस्ला है, तो 1.5 टेस्ला और कौन सी डायरेक्शन? माइनस आई कैप दे देंगे, और करंट जो कि 7 एम्पियर जा रहा है उसको डायरेक्शन दे देंगे जे कैप, ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ओके सॉरी, नॉर्थ टू साउथ है तो मैंने गलती कर दी यहाँ पर। नॉर्थ टू साउथ तो कैसे जाता है? ऐसे जाता है, तो नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो हमें उसको माइनस जे कैप देना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ जे कैप माइनस जे कैप, और ईस्ट वेस्ट आई कैप माइनस आई कैप, ऐसे, ठीक है। What is the magnitude and direction of the force on the wire if wire intersects the axis? इंटरसेक्ट द एक्सिस मतलब कि एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और जा रहा है, तो मतलब कि पूरा वायर जो होगा कितना इसमें से पास होगा, वो लेंथ कितनी होगी? तो वो लेंथ होगी 10 इंटू 2, दैट इज 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? पासिस थ्रू इट, समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जो ए है उसमें हम फॉर्मूला जो लगाएंगे, एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। बी कितना है? 1.5 है, करंट कितना है? 7 है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, पूरा उसमें से पास हो रहा है, मतलब कि लेंथ पूरे वायर की नहीं लेनी है, जितना मैग्नेटिक फील्ड में है उसमें है उसकी, तो ये हो गई उसकी लेंथ। और साइन 90, क्योंकि दोनों देखो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 में 1 ले लेता हूँ। और यहाँ पर पहले वायर का, तो वायर का क्या है? माइनस जे कैप क्रॉस माइनस आई कैप, तो देखिए माइनस माइनस कैंसल हो गया, और ये जो वैल्यू आए, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, माइनस माइनस कैंसल, जे कैप क्रॉस आई कैप होता है माइनस के कैप,
ठीक है, तो इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। ये ए हो गया। अब बी की बात करते हैं। द वायर इज टर्न्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो क्या होगा? तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वायर अगर ऐसे टर्न किया गया, ठीक है, तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो तो इतनी ही होगी। तो हमें क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर सेम फोर्स विल बी exerted एज ए, ठीक है। एंड कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? ये माइनस के कैप लग रहा है ना, ठीक है। तो एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। समझ में आया आपको? देखो, आप अगर यहां से देख रहे हो तो पहले वायर को ऐसे कर दिया था, बाद में वायर को ऐसे कर दिया, तो लेंथ तो उतनी की उतनी ही रही कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है ना आपको? बस वही मैं बोल रहा हूं। अभी तीसरा क्या दिया है? वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोवर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक साइड से अगर हम देखें तो यहाँ उसकी एक्सिस है, तो यहाँ तक लाया गया, ये तो 10 सेंटीमीटर, और एक्सिस से और कितना नीचे? 6 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड में? L इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? ILB साइन थीटा, ठीक है। और I की वैल्यू भी वही रहेगी, कितनी थी? 7। लेंथ रहेगी 16 सेंटीमीटर, तो मतलब कि 16 इंटू 10⁻²। क्यों? क्योंकि उतना ही अंदर लाया गया है इसलिए। और B कितना है? 1.5 टेस्ला, and the rest thing will be the same, whatever will be the answer, and it will be in the minus k cap Newton. Okay? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्या दिया है? बहुत बड़ा लग रहा है। अ सोलेनोइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अ सोलेनोइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस उसकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, एंड हैज अ 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग, कितनी लेयर्स है? लेयर्स इज इक्वल्स टू 3, ओके। एंड नंबर ऑफ टर्न इन each layer, number of turn in each layer is equals to 300, okay। a 2 centimeter long wire, अच्छा, ये तो सब था किसका? सोलेनोइड का, ओके। a 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, अभी वायर की बात करते हैं, कितनी लेंथ है? 2 सेंटीमीटर, ऑफ मास 2.5 ग्राम, अच्छा, वायर का मास भी कितना है? 2.5 ग्राम, lies inside solenoid near to its center normal to axis, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90। मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन करवाऊं, ये सोलेनोइड है, मैं लेयर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सिस है, तो वो वायर कुछ इस तरह होगा सेंटर के पास, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये कौन है? वायर, इसीलिए मैंने थीटा क्या लिख दिया? 90। बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अच्छा, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। वायर मतलब कि ये वायर, ये एक्सिस है, अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी सोचो, तो ये मतलब कि ये नॉर्थ साउथ, तो ये ईस्ट वेस्ट, ऐसा एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक है। द वायर इज कनेक्टेड थ्रू द टू लीड्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, ओके। यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर दिया गया? एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड टू एन एक्सटर्नल बैटरी विच सप्लाइज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इन द वायर, अच्छा, यहाँ उन दोनों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ओके। और वो जो बैटरी है वो कितना करंट सप्लाई कर रही है? 6 एम्पियर। What is the value of current in the windings of the solenoid can support the weight of wire, तो करंट इसमें कितना फ्लो होना चाहिए ताकि इसको सपोर्ट कर पाए? बच्चों,
सेम टू सेम क्वेश्चन हमें एम जी इज इक्वल्स टू बी आई एल लगाना होगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। एम जी है वो है वायर का वेट। वायर का वेट कितना है, ठीक है, फॉर बैलेंस में ऐसा लिख देता हूं, फॉर बैलेंस ये 2.5 ग्राम है, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू में 9.8 लिखता हूँ। अब ये b जो है ये सोलेनोइड का होगा बच्चों, किसका होगा, सोलेनोइड, जो है μ0 n I, I क्या, सोलेनोइड, ठीक है। और ये जो L है, सॉरी I करंट जो फ्लो हो रहा है वो वायर में फ्लो हो रहा होगा, तो ये I वायर, और ये L जो है ये लेंथ ऑफ द वायर होगी। हमने बच्चों कल आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब भी ये फॉर्मूला आए ना ILB, तो I और L ये दोनों वायर के होते हैं, ओके, I और L, और B जो है वो बाहर का होगा, ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, अभी क्या होगा देखिए, 2.5 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू μ0 n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें ये जो है फाइंड करने में सोलेनोइड का, इसमें ये टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ लेना होगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, कितनी लेयर से, 3, और एक लेयर में 300 टन, तो 300 3 जा 900 टन हो गए। और लेंथ कितनी, क्या हमें लेंथ दी है, सोलेनोइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 60 इंटू 10⁻² μ0 n I, तो ये नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ हुआ। फिर करंट इन द सोलेनोइड जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी करंट इन द वायर ये हमें दिया गया है कितना, 6 एम्पियर, जो अंदर रखा हुआ है उसमें कितना करंट है वो हमें दिया गया है। अच्छी तरीके से आप समझे ना, वैसे बड़ा एग्जांपल दिखने में लग रहा है, इतना है नहीं, ओके। और लेंथ ऑफ द वायर, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, तो कहने का मतलब क्या है, ये है 2 इंटू 10⁻²। तो ये सारी अगर आप वैल्यू रिप्लेस करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट इन द सोलेनोइड। समझ में आए। यहाँ पर देखिए हमें याद यही रखना है, जो BIL जो फॉर्मूला है उसमें I और L ये दोनों वायर के होंगे, और ये जो B है वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और इस वायर के लिए एक्सटर्नल कौन सा है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बस इतना ध्यान रखो, और फिर सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रख दो। ओके, अब देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल अब सॉल्व करने वाले हैं। एज शोन इन द फिगर, क्या आपको फिगर दिख रही है, हाँ। अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट I1, देखिए, is arranged in the y direction. Another conducting wire of length L, दूसरा जो कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L, इतना लेंथ है, लिमिटेड लेंथ वाला है ये, कैरिंग करंट I2, placed along x axis at a distance a from this wire. Find the torque acting on the wire with respect to O। अच्छा, इस पे हमें टॉर्क फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है dx, कितने डिस्टेंस पे, x, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन एलिमेंट इज इक्वल्स टू I, अभी उसकी लेंथ कितनी है, dx क्रॉस I L बार क्रॉस b बार ना, तो b बार, ठीक, ओके। अभी फोर्स ऑन एलिमेंट कौन सा, ये एलिमेंट, तो I2 करना होगा, कौन सा करना होगा, I2, तो I2 कर दिया। अभी इनटू में क्या करता हूँ, dx करता हूँ, और B1, मतलब कि इस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो इसका ही होगा, तो B1 क्या आएगा, μ0I1 अपॉन 2πx, ठीक है। और ये dx बार है वो कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप, तो यहां पर मैं लिख दूंगा आई कैप क्रॉस, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर अपना थंब रखिए,
तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो प्लेन के अंदर आएगा। तो कहने का मतलब है कि माइनस के कैप। ठीक है, सो म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई x, म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई x इंटू डी एक्स। और आई कैप क्रॉस माइनस के कैप क्या होता है? पहले तो आप माइनस यहाँ रख दीजिए जैसा हमने बोला है। आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होता है। क्या होता है? माइनस जे कैप। और माइनस माइनस कट हो गया, सो व्हाट आंसर वी विल गेट? फोर्स इज इक्वल्स टू स्मॉल फोर्स है ना, स्मॉल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई x डी एक्स जे कैप। ठीक है, नाउ स्मॉल टॉर्क, स्मॉल टॉर्क में ये डी एफ बार लिख देता हूं। स्मॉल टॉर्क ऑन एलिमेंट इज इक्वल्स टू डी टाउ इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो, आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है, टाउ इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार होता है। तो आर मतलब कि ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स बार क्रॉस डी एफ बार, एक्स बार क्रॉस डी एफ बार। तो अभी एक्स इंटू डी एफ क्या है? म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई x डी एक्स। और x बार है तो मतलब कि ये कौन सा है? आई कैप है। तो पहले आई कैप लिखेंगे, फिर डी एफ बार, उसकी डायरेक्शन क्या थी? जे कैप थी। तो पहले तो बाद में क्या लिख देंगे? जे कैप। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक्स एक्स कैंसल हो गया, सो व्हाट आंसर वी गॉट? म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई डी एक्स a cap cross k j cap k cap. It's very simple, right? So this is a small torque on the small element. अब अगर हमें पूरा टॉर्क फाइंड करना है, टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई और के कैप वो तो बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन सिर्फ dx का करना होगा। जो लेंथ कितनी है? 0 से, देखिए 0 से नहीं, सॉरी, x की वैल्यू कितनी मिनिमम पॉसिबल है? a। और मैक्सिमम कितनी है? a प्लस एल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a और यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस एल। सो व्हाट आंसर वी विल गेट? देखिए म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई के कैप। और यहाँ पर पहले मैं इंटीग्रेशन dx x होता है, तो पहले मैं a प्लस एल लिखूंगा और माइनस एल। तो ए प्लस एल और माइनस एल नहीं, सॉरी मैंने गलती कर दी, ए। तो ए कैंसल हो जाएगा एंड व्हाट आंसर वी विल गेट? म्यू जीरो I1 I2 एल अपॉन 2 पाई के कैप। इतना टॉर्क लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों। अभी बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि टॉर्क लगेगा क्यों, उसका रीजन क्या है। देखिए ये जो है, इससे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मिनिमम। जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा और यहाँ पर फोर्स कम। तो यहाँ पर फोर्स इतना लगेगा अगर, तो यहाँ पर फोर्स इतना ही। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ ये जो फोर्स है, ये इस वायर को रोटेट करने की ट्राई करेगा। सिंपल है, कोई रोड है, आप उसको दोनों साइड से सेम फोर्स से अगर खींच रहे हो तो लीनियर आएगा। लेकिन एक साइड अगर ज्यादा फोर्स से खींच रहे हो तो थोड़ा रोटेट होगा ही होगा। बस यही तो लॉजिक था। अच्छा, अब थोड़ा सा एग्जांपल है। एज शोन इन द फिगर, टू लॉन्ग वायर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड 2 एम्पियर पास थ्रू देम। देखो आपको दिख रहा है
in the same direction. In this condition, the force between them is F. यहाँ पर force कितना लग रहा है? F. Now if current in both is made 1 ampere, देखो दोनों का करंट हाफ कर दिया. Direction reverse, then force between them will be, अभी बच्चों यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब एट्रैक्टिव तो होगा ही, तो ए और सी में से ऑप्शन आएगा. और फोर्स का फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल्स टू म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 πr और फोर्स अपॉन लेंथ, ऐसा देखिए. ठीक है, या तो लेंथ की अगर हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है. देखिए करंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो रहा है और 1 1 जा 1, तो 4 टाइम डिक्रीज हो गया ना. सो व्हाट विल बी द आंसर? ए. ठीक है, यहाँ पर देखिए दो एग्जांपल. ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है. एज शोन इन द फिगर, फॉर 20 एम्पियर, 40 एम्पियर एंड 60 एम्पियर करंट आर पासिंग थ्रू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स P, Q एंड R. दिख रहे हैं आपको? ओके, इन द डायरेक्शन शोन बाय द एरो. इन दिस कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द Q. एक बात याद रखिए, ये 20 और 40 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए 20 वाला इसको अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, और 40 और 60 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए 60 वाला उसको रिपेल करने की ट्राई करेगा. तो मतलब कि फोर्स तो एक ही साइड लगा, कौन सी साइड? P. तो इसका मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ वायर Q. हाँ, पहला ही सही. ठीक है, अभी देखिए ये वाला क्या दिया है. एज शोन इन द फिगर, सर्कुलर कंडक्टिंग वायर करंट I. ठीक है, कैरीज करंट I. इट लाइज इन XY प्लेन एट सेंटर एट O. टेंडेंसी ऑफ सर्कुलर लूप क्या होगा? देखो इस साइड में जो करंट है और इस साइड में, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है ना, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की ट्राई करेंगे. इन द सेम सेंस, ये और ये दोनों अपोजिट है ना, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करने की ट्राई करेंगे. तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि सारे एलिमेंट डायमेट्रिकल जो अपोजिट एलिमेंट है उसको रिपेल करने की ट्राई करेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है कि क्लॉकवाइज, सामने वाला जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट जो आने वाला है वो तो अपोजिट ही करंट करेगा. देखिए ये कैसा था, ऐसा. अब मैं ऐसा करता हूँ, तो अगर इधर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर तो ऐसे ही जाएगा, दोनों अपोजिट ही आएंगे. सो दे विल ट्राई टू रिपेल एंड एज अ रिजल्ट लूप विल एक्सपांड. ठीक है, तो आज हमने इतने एग्जांपल ट्राई किए. ठीक है, इतने एग्जांपल अगर आपको आ गए तो बहुत अच्छा है. ठीक है, और एग्जांपल ट्राई कीजिए ताकि आप मास्टर बन सके. ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार.